बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त सरदार लतीफ़ खोसा हमारे साथ मौजूद है। पीपल्स पार्टी के पहले रहनुमा थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बन गए हैं। कैसा लग रहा है जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत आपने इख्तियार की है और इतने कड़े वक्त में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली? देखिए, मैं हमेशा हक सच के साथ होता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी धरती माँ जिस तरह से रिस रही है, इट्स ब्लीडिंग लिटरली, तो आई थिंक सेनर एलिमेंट जो है उनको आगे आना चाहिए। हम पावर पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, मुल्क की किसी को ज़रा परवाह नहीं हो रही है। तो मुल्क, मैं समझता हूँ, इसी चीज़ का मुतकाज़ी है कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाए जाएं और आवाम को मिल्कियत सौंपी जाए उनके मामलात पर, उनकी हुक्मरानी पर उनको हक दिया जाए जो आइन जिस चीज़ का मुतकाज़ी है। सो मैं इसलिए इन चीज़ों को देखकर सारा और फिर एक पार्टी के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हो रही है। सच बात यह है, खान के मैं किस जेल में देखता हूँ, मेरा जो है ना वो लिटरली आई फील sorry for the nation itself, for the country itself. So it's not just because मैं को bed of roses में जा रहा हूँ, लेकिन धरती माँ ये चीख के कह रही है कि मुझे बचाओ और मेरे लिए जो है कुछ करो। और उस जज्बे के साथ मैंने अपने खिदमात पेश की हैं और अल्लाह ताला करम करेगा। मैं सिर्फ आइन की बालादस्ती चाहता हूँ, आइन पर अमलदारी चाहता हूँ, कानून की हुक्मरानी और जमहूर को, यानी धरती माँ से प्यार करना, यही एक मेरा इस पार्टी के ऊपर 9 मई का इतना बड़ा इल्ज़ाम है। आपने कुछ बातें लाहौर हाई कोर्ट में की थी, तो रात को आपके घर के ऊपर फायरिंग हो गई थी। इन सूरत हाल को मद्देनज़र रखा है आपने कि ये भी हो सकते हैं? देखिए, आज भी ये सवाल किया गया, मैंने यही कहा कि देखिए, खान से भी मेरी बात हुई है, उसने इसको डिसओन किया है और उसने कहा है कि ये ऑर्केस्ट्रेड थी, हाई पावर्ड एक कमीशन बिठाया जाए जो इस चीज़ की जो है छानबीन करे, इसकी तहकीक करे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। और उसी के आड़ में एकदम 10,000 बंदे को भी अंदर कर दिया गया, पार्टी को तितर बितर कर दिया गया। तो क्या ये वॉज इट ऑर्केस्ट्रेड? अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज। तो अब इस चीज़ को जो है तयन किया जाना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि लोगों पे कोई, देखे ना, अगर आप गली मोहल्ले किसी लोग के पास जाएं, गरीब आदमी के पास जाएं, तालिब इल्म के पास जाएं, मजदूर दहकान किसान के पास जाएं, सभी इमरान खान के इस वक्त दाई है, उसी के हक़ में। क्या पागल हैं लोग सारे? वो नहीं समझते हैं। और आज आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के हाथ में जो है वो कैमरा भी है, ऑडियो वीडियो फोटोग्राफ्स भी हैं, सब कुछ है। तो उसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई पहले हम इस्लाम दुश्मन के नारे लगा के किसी को दागदार करते थे, फिर हमने जो है गद्दारी के फतवे देकर हमने वो दागदार किया। अब हम कह रहे हैं कि जी ये इस तरह से तंसीबात पे हमला करवाने वाला जो कोई नहीं हो सकता है। तो ये बंद हो जाना चाहिए। These leaders at this stage can't be privy to all this. अच्छा खोसा साहब, आप हाई पावर्ड कमीशन की बात कर रहे हैं, खान साहब ने कहा, तो किस किस्म का कमीशन आप चाहते हैं? कौन लोग शामिल होंगे? इस सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस के आप लोग तनकीद करते हैं काजी फायद ईसा के ऊपर, कुछ केसेस के ऊपर, तो कौन बैठेगा उस हाई पावर्ड कमीशन? देखिए, कोई भी बैठे। मैं आपके सामने पूछता हूँ कि ये इतने घंटे का जो सफ़र था उसमें कोई रुकावट नहीं आई है। लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ था इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, कहाँ थी वो सारी पुलिस जो नक्के पे 24 घंटे हर जगह खड़ी होती है? फिर आप देखें ज़रा कोर कमांडर के घर तक जाकर जसारत करके तो देखें आपको किस बैरियर से, किस उसमें से गुजरना पड़ता है। वहाँ आर्मी के वो लगे हुए हैं सारे, एक एक नतारा करके जाने दिया जाता है। वहाँ क्यों किसी को नहीं रोका गया है? फिर कोर कमांडर का अपना एक पूरी कमांड होती है उनके यहाँ, वहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आया है। फिर कोई इनमें से मुसल्ला नहीं था, किसी के पास असलहा नहीं था, जो भी थे। और फिर बीबीसी ने कुछ और दिखाया करते हुए। तो ये पहले तो आईजी पंजाब को ज़रा पूछे ना, इनको कटहरे में खड़ा करें कि भाई साहब आप सहूलतकार थे क्या? आपने किसी को रोकने की जसारत नहीं की? आपकी पुलिस किधर थी? किसी को आपने मुअत्तल किया? थानेदार को? आखिर कितने थाने गुजर के वहाँ से गए? फिर उसी को जो वो खड़े होते हैं
मिलिट्री ट्रैफिक खड़ी होती है सारी, वो किधर थी? उनसे भी इंचार्ज होगा उनका, उनसे ज़रा पूछा जाए कि भाई साहब आपको क्या हटा दिया गया था? हटा आप सिविलियन तो नहीं सकते थे, ना ही जुलूस वाले हटा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जब आपके सामने आएंगी, किसी भी जुडिशल कमीशन के सामने आएंगी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हो, हाई कोर्ट के जज साहब हो, कराएं तो सही ना, ये पब्लिक ज़रा इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होने तो दे, सामने तो आए ना सारी चीज़ें। अब तो एक तरफा चल रहा है, आप टीवी पे करते हैं, ठीक है, शोहदा के आप जो है तराने बजा रहे हो, हमारे शहीद हैं, हमें बिल्कुल उनका जो है उनके खानवादे के साथ भी है, हमारे लिए उन्होंने जानों के नजराने दी है, उसमें दो आ रहा है नहीं। लतीफ़ खोसा लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये डीजी खान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आबाई तो आपका डीजी खान है, लतीफ़ खोसा कहाँ से इलेक्शन? अभी तो मैंने कोई ऐसा फैसला नहीं किया, ये पार्टी फैसला किया करती है। अभी मैंने पार्टी ज्वाइन की है, ये पार्टी अगर फैसला करेगी तो मुझे सुनने के बाद सूट क्या करते हैं? डिफेंस सूट करते हैं? नहीं, मुझे कुछ भी सूट नहीं करता है। मैं इलेक्शन बचे, आज इलेक्शंस लड़े, अगर पार्टी ने इसरार किया तो फिर जाहिर है कि मुश्किल होता है, क्योंकि एक दफ़ा बेनज़ीर ने कहा, मैं नहीं लड़ना, मैं नहीं लड़ना, तो फिर बीवी ने अल्टीमेटली कहा कि यू कमिंग इन द सेनेट एंड यू आर नॉट सेइंग नो। वो एक होता है एक पार्टी लीडर का फिर हुक्म, तो वो मैंने उसके लिए 2 दफ़ा मैं सेनेटर बना। लेकिन मैं इस अवामी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। नहीं यार, अवामी पॉलिटिक्स में तो मैं हूँ, डीप डाउन हूँ, मेरा हर स्टेटमेंट अवामी पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं कहता हूँ यार, आने दो दूसरे लोगों को। आपका बेटा इलेक्शन लड़ेगा, खुर्रम खोसा? कोई भी लड़ सकता है मेरा, माशाल्लाह तीनों बेटे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मेरा दामाद भी ऑलरेडी, उसका भाई पीटीआई का एमपीए है, उसका मेरा जो समधी है उसका भाई भी, खोसा फैमिली तो आपको पता है सारी पॉलिटिक्स। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मुकाबले में आपको इलेक्शन लड़ना पड़ गया तो क्या हुआ यार, तो क्या हुआ? मुश्किल तो होगी, जमानतें उनकी जब्त होंगी, आपको मैं बता दूं। आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा नवाज शरीफ, जमानत जब्त होगी। यस, किस गलत फहमी में आप? जहाँ से भी लड़ेंगे, लाहौर से लड़ेंगे, मैं जहाँ जाता हूँ आप हैरान होंगे कि लोग हाथ चूमते हैं और मेरे साथ चलते हैं। मैं कौम की खातिर लड़ रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात की खातिर नहीं लड़ रहा। यार इन्होंने धरती माँ को लूटा है, मैं बताऊंगा शरीफ फैमिली ने क्या किया है। मैं तो उसका इंचार्ज रहा हूँ, जो बनाई थी मेरे नीचे एतजाज़ हसन था, रज़ा रबानी था, फ़ारूक नाइक था और ये नैयर बुखारी था। हमारी 5 रुकनी कमेटी बनी थी, मैं चूँकि सेक्रेटरी जनरल था उस वक्त। हमने तो इनके सारे कुछ चिट्ठे निकाले थे जो पानामा लीक्स के आए हुए थे। वो कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वो नहीं थे, इन्वेस्टिगेटर। फिर ब्रॉडशीट जो आउटसाइड वर्जीनिया की कंपनी थी, उन्होंने इनके सारे एसेट्स दुनिया में ढूंढे थे। फिर इनकी 6 जो है ऑफशोर कंपनीज जाली थी, जिसके ज़रिए ये अकाउंट्स भेजकर काजी फैमिली के उधर भेजकर तो जालसाजी करते थे और प्रॉपर्टीज़ खरीदी। वन हाइट पार्क खरीदी, ये पार्कलैंड व्यू के खरीदे गए, ये हुदैबिया पेपर मिल्स खरीदी गई। फिर इसी तरह जो है 10 वॉल्यूम्स पर जो JIT बनी थी, वो 10 वॉल्यूम्स इतने बड़े बड़े, यार वो सारा पागल है। ये मतलब है सारा कुछ रद्दी की टोकरी में, इसलिए कि अदालत अब बरी कर रही है तो आप समझ रहे हो सब कुछ है। मैं बताऊंगा, हमारे पास वो सारे सबूत हैं। इन्होंने धरती माँ को लूट कर ले गए, यकीन करें। और पाक लेन में रहते भी हैं और मानते भी नहीं है। सबूत देने थे ना खोसा साहब, आप वो तो बरी हो गए, आपने सबूत क्यों नहीं दिए? वो तो बरी हो गए, बाइज्जत बरी हो। यार लजीदिया में भी एवन में क्या बात है, क्या बात है। वो कौम मानती है, मैं नहीं मानता, मेरे पास शवाहिद मौजूद है। अच्छा यही बता दें कि पाक लेन के व्यूज़ जहाँ रह रहे हैं वो किसका है? मरियम कहती है बाहर तो बाहर, मेरा तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। ये मानने वाली बात। वो बच्चे हैं जिनको मेरे ख्याल में 5 रुपए भी कभी नहीं कमाए होंगे, वो 15 अरब का 50 अरब का उसने वन हाइट पार्क बेचा है। 50 अरब का बेचा है वन हाइट पार्क मलिक रियाज को। ये अभी जो केस हम कर रहे हैं उसमें वो 50 अरब, यार माइंड बॉगलिंग है। फिर आप जो है मानता भी कोई नहीं है पाक लेन का। शरीफ कहता है मेरा नहीं है, कभी कतरी खत दिखाते हैं, कभी कुछ। यार ये फ्रॉड करके ना अदालत से तकनीकी बुनियाद पर बरी होने से बेगुनाह कोई भी मानता नहीं है। मैं चाहे ज़रा मेरे खिलाफ गलती से अगर मैं लड़ पड़ा ना, तो मैं इनका कच्चा चिट्ठा इनको नंगा करके रख दूंगा कि ये इन्होंने किस तरह से लूटा है। शहबाज को भी, नवाज शरीफ को, कोई भी हो, पाकिस्तान को लूटा है इन्होंने। अच्छा फिर इसहाक डार का कन्फेशनल स्टेटमेंट, इकबाल जुर्म वाला बयान जो था, वो मैं उस वक्त अटॉर्नी जनरल था, तो मैंने कहा ये
कैसे तुमने, मैंने कहा उल्टा लटकाया था, चित्रौल किया था, क्या किया था? कहता कसम खुदा की को था, हाथ भी नहीं लगाया हमने सिर्फ ये कहा अब्बा तेरा, नवाज शरीफ, अब्बा तेरा टब्बर सारे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਰ ਮਹਿਲ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਹੁਣ तेरी मर्जी, तू दस दे तो ठीक है, नहीं दसना तो फिर तेरी। मैजिस्ट्रेट के पास उसने वो तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया कि हमें भी अंदाज़ा नहीं था कि किस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, किस तरह से ऑफशोर कंपनी बनाई, किस तरह से काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स में जो है पैसे भेजे गए और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स बनाए गए, और उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट था। बदकिस्मती है मौजूदा चीफ जस्टिस ने उपवास कर दिए थी। शेर अफजल मरवत आपके मेहमान गिरफ्तार हो गए। शर्म, मुझे शर्मिंदगी है इस बात की। आपने बुलाया, गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल मुझे शर्मिंदगी, लाहौर बाहर नहीं निकला। मुझे शर्मिंदगी है, आप यकीन करें। मैं कहता हूँ पंजाब के अवाम के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है। पंजाब खुद मेहमान नवाजी का एक गढ़ है और मेहमान की तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, लेकिन ये बड़ी शर्मनाक, ये जिसने हरकत की है उसने पाकिस्तान का नुकसान, पाकिस्तान दुश्मनी की है। एक सूबे से दूसरे सूबे में, और छोटे सूबों को पहले ही बहुत ज़्यादा ये है कि इससे साल है, यहाँ उसको गिरफ्तार करना बड़ा जुल्म था। फिर उसका कहा गया, ऑर्डर किया है इसकी भांजी जो है मोहसिन नकवी की, जो डिप्टी कमिश्नर है, उसने कहा ही हैज़ द पोटेंशियल टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर। अब पोटेंशियल आपका, मैं कह दूँ आपका पोटेंशियल है कि मेरे बाग के सारे आप किन्नू खा जाओगे तो मैं आपको पकड़ के बंद वैसे लालच तो आप देख के तो दिल तो करता है, ललचाता है। अच्छा, तो बाहर गए, अब ये पोटेंशियल पे यार किसी को 30 दिन के लिए बंद कर दो, दूसरे सूबे का मेहमान, शर्म आनी चाहिए कसम खुदा। एक तो अब सूबाई मुनाफरत बढ़ेगी इससे, वफाक को नुकसान होगा इससे, फिर ये है कि हम जाएंगे तो खुद वहाँ गैर महफूज फील करेंगे, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरह वहाँ का कोई आदमी आने से एतराज़ करेगा, तो ये इंटरेक्शन से ही आपकी जो है एफिनिटी बढ़ती है, प्यार मोहब्बत बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। ये कौन था जो इस तरह की हरकत कर रहा था सिर्फ इसलिए कि पीटीआई को नुकसान पहुंचाना है, पीटीआई को ये दिखाना है कि हम तुम्हारा नाम, तुम अगर पीटीआई का नाम लोगे तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे। आपके तो चेयरमैन गौर खान को क्वेटा से वापस भेज दिया लाहौर। नहीं, गौर को नहीं भेजा, वो शोएब शेन को भेज दिया। तो आप कैसे करेंगे, कैंपेन कैसे करेंगे? आपने तो नवाज शरीफ को हराना है, शहबाज शरीफ को हराना है, पूरी जमात को पंजाब से हराना है, पाकिस्तान से हराना है। जब कैंपेन ही नहीं होगी, आप बाहर ही नहीं निकलेंगे तो किस तरह करेंगे? ये खुद कर रहे हैं। वो पुराने ज़माने में मरासी जिम्मेदार होता था ना जी, वो मरासी खुद भेजता था ढोल दे के, जाओ जाके कहो ये बड़ा जाबिर है, जिम्मेदार है, बड़ा जालिम है, ये फलाना है, ये है, वो है, बड़ा करता है। वो उसकी बल्ले बल्ले पब्लिसिटी उसकी खुद होती थी। ये रोज़ करते हैं पब्लिसिटी पीटीआई की। पीटीआई को ज़रूरत ही नहीं है कैंपेन करने की, यकीन करो। ये इनका हर हरकत जो है ना वो पीटीआई की कैंपेन होती है, उससे अवाम के ज़्यादा जो है मोहब्बत और प्यार बढ़ता है उनका, इनके खिलाफ गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है, कूट कूट कर भरा हो। पंजाब और पाकिस्तान में आप लोगों के उम्मीदवार होंगे हर हल्के से? हर हल्के से उम्मीदवार भी होंगे और कवरिंग कैंडिडेट भी होंगे। और वुकला ही होंगे? नहीं, वुकला भी हैं, वुकला के अलावा भी यहाँ बहुत सारे मेरे पास जो रोज़ भेज रहे हैं, जो मैं उनको कहता हूँ ओ काका तैनू मार खाने का ज़्यादा शौक है, चित्रा जेला शेलों का थाने जाने का तेन शौक आया है, बेचैन होने का शौक ही। कहता ही मैं हर किस्म का स्टैंड लूँगा। पहले उसको मैं ये बावर करवाता हूँ कि वो ये सख्त बर्दाश्त करेगा, तो जब वो मन्ना करता है वो कहता है हाँ जी मैं। आप तो ये दिलासा तो दे रहे हैं, आपके सामने परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया, उसमें आपने क्या किया? आपके सामने, आप गाड़ी में बैठे थे, आपके सामने गाड़ी, बिल्कुल गिरफ्तार। सियासी जबर जब इस हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरनी हो तो उसका रिएक्शन आवाम में नेगेटिव होता है। यकीन करें कि परवेज़ इलाही का कद बड़ा है, ये एक सियासी मेडल होता है, गिरफ्तारी मेडल है उसका। अगर ये शायद उसको छोड़ देते तो पता है कहते हैं ये तो हमेशा उन्होंने दे रहे हैं जी, ये कितने ना स्टैंड लेना, ये है। उसने अपनी पक्की कर ली है, सीट भी पक्की कर ली, सियासत भी पक्की कर ली है। सो ये कोई नुकसानदा सौदा नहीं है। बाकी आप कह रहे हैं ठीक है, करने देंगे, नहीं करने देंगे, तो भी ये खुद कर रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल, इतनी दरीना रफाकत पीपल्स पार्टी से,
कहाँ पे जाके लगा कि आपने ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए, क्यों? नहीं, मैंने नहीं किया। जब तक उन्होंने खुद मुझे नहीं छोड़ा, मैं तो उस वक्त तक बिल्कुल मैं अपने असूल पर डटा हुआ था। मैं आइन पर बिल्कुल कह रहा था कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, रूल ऑफ लॉ आप कीजिएगा, आप धरती माँ को जो है प्यार करें, आप जो है जमहूर को उनका हक दें, लेकिन मैंने छोड़ी नहीं थी पार्टी। जरदारी तो चैंपियन बनते जमहूरियत के। जब उन्होंने कह दिया तो फिर ठीक है, मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आज़ाद हूँ। किसके कहने पे किया होगा? पार्टी ने खुद फैसला किया जो उन्हें भी किसी के ऊपर प्रेशर था? मुझे नहीं पता उन्होंने किसके कहने पे किया या किसी को। आप बेनज़ीर के साथ रहे, जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ रहे। मैं आज भी उनकी तारीफ़ करता हूँ अपने इस एड्रेस में। देखिए, वो अवामी पॉलिटिक्स सियासत करते थे, ये पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स में माफ़ कीजिएगा बूट पॉलिश करना पड़ते हैं। बूट पॉलिश में जो है इनका कोई सानी नहीं है, शरीफों का कोई सानी नहीं है, ये बहुत चमकाते हैं। और बिलावल को वो फन नहीं आता, इसीलिए पीछे रह गया, इसीलिए वज़ारत उज़्मा चली गई। अब वज़ारत उज़्मा के वो फिर उम्मीदवार हैं, बन सकते हैं, पीपल्स पार्टी आ सकती है। अभी तो कोई चांस नहीं है। आप देखें पंजाब में फारिग हैं, कहाँ से आए बनेंगे? पंजाब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी। तहरीक इंसाफ 100% आज फेयर फ्री इलेक्शन कराएं 2/3 से, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो आप इस क्रूशियल हालात में कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से नहीं रोक सकते, वो कह रहे हैं हम 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा हमारे पास सीटें होंगी। तो यार हाथ कंगन को आरसी क्या, आवाम को हक दे देना, फिर डर किस बात का है अगर आपको 2/3 का हक है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।